नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी पूजा त्रिपाठी और अंश भीलवाल। जी हां, हम तीनों मिलकर अगले 1 घंटे आपको बेहतर तरीके से बाजार में आपकी रणनीति बनाने में मदद करेंगे, जिसमें हमारा बखूबी साथ देंगे हमारे दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट। लेकिन इस शो का सबसे बड़ा हिस्सा आपके सवालों से जुड़ा होता है, तो फटाफट से अपने सवाल हम तक पहुंचाते जाइए। कुछ सवाल हमने पहले से ही जो आपने हमें भेजे हुए हैं उनमें से शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, लेकिन लाइव ये शो देखते हुए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम बीच बीच में उन सवालों को भी शामिल करते हैं। तरीका आपके स्क्रीन के एक हिस्से की तरफ आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक नंबर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए, कॉल के जरिए, जो भी जरिए आपको पसंद आता हो, आप हम तक सवाल पहुंचा दीजिए। हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। तरीका लेकिन जरा समझ लीजिए, इनमें से कोई भी जानकारी अधूरी रही तो हमें आपका सवाल शामिल करने में दिक्कत होगी। पहला, अपना और अपने शहर का नाम स्पष्ट भाषा में लिखें। किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए और साथ ही बताइए कि आपका नजरिया कैसा है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का। उससे हमारे एक्सपर्ट आपको बेहतर रणनीति बता पाएंगे। तो यह जानकारी अधूरी मत भेजा कीजिए। कई बार आप में से कई दर्शकों का शिकायत रहती है, हमारा सवाल नहीं लिया। इसी वजह से नहीं ले पाते हैं क्योंकि आप जानकारी अधूरी रखते हैं। यही नहीं, यही फॉर्मेट आप सोशल मीडिया पर भी अपना सकते हैं। और एक सबसे आसान तरीका बता देता हूं, यूट्यूब पर यह शो देखते वक्त लाइव कमेंट के जरिए भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम यूट्यूब के भी सवालों को शामिल करते हैं। चलिए, इन सब के बीच में जरा शामिल करते हैं अपने साथ बाजार के खास दिग्गजों को। तो परिचय मैं करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान। हमारे साथ आज हैं जैनम ब्रोकिंग लिमिटेड के टेक्निकल रिसर्च स्पेशलिस्ट किरण जानी साहब। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ फिनवर्सिफाई की फाउंडर ध्वनि पटेल भी आज चर्चा में जुड़ रही हैं। ध्वनि जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। तो चर्चा की शुरुआत करूं से पहले बाजार को जरा देख लिया जाए। तो शुक्रवार कहेंगे शानदार शुक्रवार, क्योंकि बाजार में ये जो तेजी है, ये तेजी थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार 12वां दिन, जी हां, लगातार 12th कंसेक्यूटिव डेज आज बाजार का मूड और माहौल बहुत ही मजबूत, बहुत ही बेहतरीन। निफ्टी को देखिए, करीब 70 अंकों की, यहां पर 70 अंकों से ज्यादा की तेजी हम देख पा रहे हैं। 25,220 के आसपास इस वक्त ट्रेड करता हुआ। बात करें बैंक निफ्टी की तो 225 अंकों की तेजी हम यहां पर देख पा रहे हैं। 51,382 के स्तर पे इस वक्त ट्रेड करता हुआ। निफ्टी 50 गेनर्स की अगर हम बात करें तो हीरो मोटो ऑटो शेयरों में आज जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। हीरो मोटो निफ्टी 50 का गेनर्स है। डीवीज लैब, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक का आज 1 से लेके 2% तक की तेजी दिखा रहे हैं। दबाव कहां है? एलटीआई, माइंट्री, टाटा मोटर्स, रिलायंस, हिंडाल्को, अडानी पोर्ट्स। लेकिन ये जो गिरावट है वो थोड़ी हल्की गिरावट आप इनमें देख सकते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को आपके समक्ष लेकर आते हैं तो आप देखिए कि इस वक्त 1492 स्टॉक यानी 1492 ये हरे निशान में कारोबार करने वाले शेयर हैं। 923 शेयर ऐसे हैं जो कि इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। आज रौनक कहां है? फार्मा शेयरों में जबरदस्त तेजी का मोमेंटम है। डीवीज लैब हो, इसके अलावा फोर्टिस, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, सभी में हम देख रहे हैं कि 1.5 से 2% की तेजी नजर आ रही है। केमिकल और फर्टिलाइजर शेयरों में एक बार फिर मजबूती लौटी है। पिछले दिनों भी अच्छा मोमेंटम था। एक दिन पहले, कल की बात नहीं कर रहा हूं, उसके एक दिन पहले चंबल फर्टिलाइजर, फैक्ट, आरसीएफ, यूपीएल, नवीन फ्लोरीन, टाटा केमिकल्स, सभी में देखिए 3 से 7% तक की तेजी देखने को मिल रही है। और एथनॉल उत्पादन को लेकर जो भी पाबंदियां थी वो हटने की वजह से शुगर शेयर एक बार फिर दौड़ रहे हैं। और देखिए, शुगर, केमिकल, फर्टिलाइजर, ये ना इंटरलिंक्ड सेक्टर्स हैं जिसका इंपैक्ट किसी भी खबर की वजह से इनमें नजर आता है और वो हमें दिख रहा है इन सभी सेक्टर्स में। एनर्जी शेयर देख लीजिए, टेलीकॉम शेयर देख लीजिए, ऑटो की रफ्तार देखिए, बजाज ट्विंस यानी बजाज फिनांस, बजाज फिनसर्व कल भी चले थे, आज भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने एक्सपर्ट की ओर। और किरण जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। ये
एक तरह के भारतीय बाजारों के बड़े लक्ष्यों की ओर अब इशारा कर रहा है। यहां से क्या उसके बावजूद आपको क्या मुनाफा वसूली के संकेत नजर आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अब एक लंबी दौड़ के लिए बाजार पूरी तरह से तैयार है? क्योंकि किसी भी सेक्टर से, किसी भी खबरों के लिहाज से कहीं से कोई कंसर्न नजर नहीं आ रहा, कहीं से कोई डेंट लगता नजर नहीं आ रहा। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे आपने बताया कि फ्राइडे मॉर्निंग काफी शानदार मॉर्निंग है। रीजन भी आप देखोगे तो 12 दिन हो गए मार्केट कंटिन्यूस हेड ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक कंसर्न ये है कि इंटरडे चार्ट्स हो गए या तो डेली चार्ट्स हो गए, कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर ओवरबॉट जोन के अंदर है, तो वहां पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए हमें। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। नो डाउट उसमें 100 डेज मूविंग सॉरी 50 डेज मूविंग एवरेज का कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है जो 51,500 के आसपास है। जैसे ही बैंक निफ्टी उसको क्रॉस करेगा, एक अच्छी रैली वहां पे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे हम अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर। सो निफ्टी के अंदर करंट मार्केट प्राइस तो डेफिनेटली हम कोई बाई नहीं देंगे। जिनके पास भी बाई है वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 25,000 का मेंटेन करे। कल भी हमने देखा था कि एक्सपायरी के चलते मार्केट में एक गिरावट आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं 25,000 का लेवल होल्ड था। तो एक 25,000 के लेवल के साथ आप अपनी करंट पोजीशन होल्ड कर सकते हो। फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच में कहूंगा। फ्रेश खरीदारी अगर किसी को करनी है तो आप बैंक निफ्टी के अंदर ध्यान दे सकते हो। कोई भी डिप आता है 51,000 के आसपास या तो 51,200 के, तो ये 200 पॉइंट की रेंज में आप बाई कर सकते हो। ओवरऑल स्टॉप लॉस 51,000 के नीचे का रखें। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, डेफिनिटली ऊपर में 51,500 इनिशियल लेवल का रेजिस्टेंस जो 50 डेज मूविंग एवरेज है, जैसे ही वो क्रॉस होएगा एक अच्छी खासी रैली हम 52,000 तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो वी आर क्वाइट बुलिश ऑन बैंक निफ्टी। डेफिनिटली बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। हम्म, ठीक है। तो निफ्टी पर बुलिश और बाय ऑन डिप्स की रणनीति अब अपना के चल सकते हैं। लाइफ टाइम हाई पर बाजार इस वक्त कारोबार कर रहा है, लेकिन ऐसे में अब चलिए वक्त है आपके सवालों को शामिल करने का। हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं लाइव। बरेली से केशव जी हमारे साथ जुड़े हैं। केशव जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके? पूछिए। नमस्कार मैम। हेलो। जी हाँ जी मैम। मैम मेरे पास एक जी मैगजॉन केशव डॉक जी, है। आवाज आ रही है आपकी, पूछिए। अच्छा, मैगजॉन डॉक के 18 शेयर हैं जी, 5340 के रेट में। जी और एक है टीटागढ़ 32 ठीक शेयर है। है, 1756 रेट में जी। और एक है गार्डन रीच 40 रेट ठीक में, है। 2348, वो 40 शेयर है, 2348 रेट में जी। और ये मेरा व्यू 3 से 6 मंथ है ठीक जी। है। गार्डन रीच कितना समय होल्ड कर सकते हैं? 3 से 6 मंथ जी। ठीक है। ध्वनि आपसे सवाल होगा। इन्होंने जो स्टॉक्स के नाम बताया, मजगांव डॉक में इनका निवेश है, टीटागढ़ रेल में इनका निवेश है, गार्डन रीच। कंपनियां तो अच्छी सिलेक्ट की हैं, हाल फिलहाल में चली भी काफ़ी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है इन्होंने थोड़ा ऊपरी स्तरों पर एंट्री ले ली है। इस वजह से तीनों ही स्टॉक्स, कंपनी बढ़िया है, सिलेक्शन ठीक है, लेकिन तीनों ही स्टॉक्स में नुकसान भी इनको झेलना पड़ रहा है। आपकी क्या सलाह होगी? स्टॉक सिलेक्शन कैसे हैं इनके? बने रहना चाहिए इन्हें स्टॉक्स में? डेफिनेटली पूजा, टर्न बाय टर्न हर एक स्टॉक की हम यहाँ पे एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे मस्डॉक की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इनका खरीद भाव जो है वो काफी ऊपर का है। स्टॉक नीचे की तरफ पे अपना सपोर्ट लेवल जो है वो 4100 का उसको वापस से टेस्ट कर रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए काफी नुकसान देख चुके हैं, तो बने रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि सपोर्ट लेवल के पास है स्टॉक यहाँ पे 4100 का लेवल अगर नीचे की तरफ में ब्रीच करता है स्टॉक, तो यहाँ पे वापस से एक गिरावट देखने को मिल सकती है। बट वो सपोर्ट लेवल जो है वो यहाँ पे काफी स्ट्रांग बना हुआ है, तो मस्डॉक को यहाँ पे होल्ड करके रखे। टीटागढ़ की अगर हम बात करते हैं तो टीटागढ़ में भी ओवरऑल ट्रेंड जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे है वो डाउनवर्ड साइड का देखने को मिला था, बट सपोर्ट लेवल जो स्टॉक ने यहाँ पे नीचे बनाया है, तो यहाँ पे 1340 का लेवल स्टॉक ने नीचे की तरफ ब्रीच नहीं करा है। बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस लगाए यहाँ पे 1340 का। जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ में यहाँ पे 1500 का लेवल ब्रीच करता है तो फर्दर मोमेंटम बिल्ड होता हुआ इसके अंदर दिखेगा। तीसरा स्टॉक जो इन्होंने यहाँ पे बताया है गार्डन रीच का। गार्डन रीच के अंदर मेरी यहाँ पे यही सलाह रहेगी, इसके अंदर भी आप स्टॉप लॉस लगाए नीचे की तरफ में 1725 का। अगर 1725 का लेवल ब्रीच करता है तो ये स्टॉक यहाँ से वापस एक और इसके अंदर नीचे डाउनफॉल देखने को मिलेगा। बट जैसे ही
ऊपर की तरफ स्टॉक ने यहाँ पे 1840 के लेवल, 1850 के लेवल क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस कर लिए, तो वापस से इसके अंदर मोमेंटम बनता दिखेगा और ऊपर की तरफ आपको 2200 रुपए तक का इसके अंदर अपमूव मिलेगा। सलाह ध्वनि जी की तरफ से तीनों स्टॉक में आपको अहम लेवल्स भी दे दिए गए हैं। चलिए इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। तो हमारे साथ प्रवीण जी अब जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी गुड मॉर्निंग, बताइए। सर सर मेरे पास देवयानी इंटरनेशनल है जी 100 शेयर 175 के रेट के, जी, और मैं इसे 2 साल से होल्ड कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कब तक होल्ड करूँ कि ये मेरे को थोड़ा सा रिटर्न दे, क्योंकि अभी तो वही रेट चल रहा है। जी बिल्कुल, ठीक है। किरण जी आपके पास आना चाहूँगा। प्रवीण जी की खरीदारी देवयानी में है, 100 शेयर होल्ड कर रहे हैं 175 के भाव से। हालांकि 2 साल से होल्ड कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक पूरा घूम फिर के वापस 175 के पास ही आके ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट दे दीजिए ताकि अपने फेवरेबल डायरेक्शन में जाए, तो वहां से ये अपना जो मुनाफा है वो ले सके। सी देवयानी इंटरनेशनल की हम बात करें तो कहीं ना कहीं काउंटर ने एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट दिया था लास्ट ईयर। 2 बार काउंटर 200 जाके आया लेकिन टिक नहीं पाया। अब वापिस वो अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। एक जो अच्छी चीज है वो ये है कि वो अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को संभाल के रखा है और इतना बड़े टाइम कंसोलिडेशन के बाद देयर आर चांसेस कि हम एक अच्छा मूव दे सके। दूसरा फंडामेंटल टेलविंड्स भी इसमें है कहीं ना कहीं। जिस तरह से फेस्टिवल सीजन आ रही है तो रेस्टोरेंट बिजनेस या एफएमसीजी बिजनेस में एक तेजी आ सकती है। तो टेक्निकल फंडामेंटल दोनों चीजें यहाँ पे मैच हो रही है। तो मेरे को हमें इस तरह से लग रहा है कि जो 200 डेज मूविंग एवरेज है वही उनका स्टॉप लॉस होएगा। तो जो 200 डेज मूविंग एवरेज है विच इज समवेयर अराउंड 170 169, तो आप 164 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख लीजिए। मल्टीपल बॉटम भी वहां हमें देखने को मिल रहे हैं। 164 अगर ब्रेक होता है तो आप एक बार के लिए लॉस बुक करके एग्जिट कर देना। अगर 164 नीचे में बुक नहीं तोड़ रहा है तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। इमीडिएट लेवल के ऊपर आप देखोगे तो 195 का आपका टारगेट बनेगा और जैसे ही 195 के ऊपर जाता है आप 220 तक की भी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपने जहां इतना टाइम दे ही दिया है तो मेरे हिसाब से 164 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि नुकसान में मत निकलिए, होल्ड कीजिए और नीचे की तरफ 164 ये लेवल आपको वॉच करना है। उसका स्टॉप लॉस लगा दीजिए, उसके नीचे निकले तो फिर गिरावट और बढ़ सकती है। अगर आप होल्ड करते हैं और स्टॉक चला तो फिर 220 तक जा सकता है। तो इतना रिस्क अगर आप उठा सकते हैं तो अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए और 164 का लेवल को वॉच करते रहिए। अब आगे बढ़ते और रुक करते हैं अगले सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन। हमारे साथ रैली गियर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा जी मौजूद हैं। अजीत जी थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी तरफ से? या सो बेसिकली देखिए, मार्केट में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव टोन बना हुआ है, तो एक सेक्टर जो है जहां पे की कंसिस्टेंसी दिख रही है, बाकी सब पे रोटेशनल बाइंग है। तो वन इज आईटी, और यहाँ पे भी आईटी मेजर्स बेसिकली जहाँ पे कि हम देख रहे हैं कि हायर लेवल्स पे कंसोलिडेशन जो हो रहा है वो काफी टाइट रेंज में हो रहा है। तो उसी तरीके का एग्जांपल एक टीसीएस में हमको देखने को मिल रहा है। स्टॉक पिछले करीब हफ्ते भर से एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है और अभी अपर बैंड के पास पहुंच चुका है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये कंसोलिडेशन एंड होगा विद द ब्रेकआउट। तो यहाँ पे 46 वाली जो कॉल है इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं, जो कि करीब 72 रुपए के पास करीब ट्रेड कर रही है। 58 का स्टॉप लॉस रहेगा 98 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये है सलाह। आज की रणनीति जो है वो टीसीएस पे बताई गई है। 4600 की कॉल खरीदें, जिसमें कि 98 रुपए तक का लक्ष्य दिया है। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 58 का। अधिकतम मुनाफा इस स्ट्रैटेजी के जरिए 4460 तक का हो सकता है। आज आधे % से ज़्यादा मजबूत भी है टीसीएस। तो इस स्ट्रैटेजी पर नज़र रखिए और साथ ही सेबी के डिस्क्लोजर भी हम आपको जाते जाते दिखा देंगे। एक रिस्क डिस्क्लोजर है, उसका भी ध्यान रखिए। अगले जो दर्शक हैं उनको शामिल करते हैं। रवि भटनागर साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग, मुरादाबाद यूपी से। अरे वाह वाह, बताइए मौसम कैसा है? कुछ बरसात हो रही है उत्तर प्रदेश में कि नहीं इस बार? बरसात हुई थी कल काफी कुछ, लेकिन मौसम फिर भी वही उमस वाला है। हाँ, उत्तर प्रदेश में जो ये बरसात के बाद उमस होती है ना। चलिए रवि बताइए किस तरह से आपकी मदद की जाए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, कब आपने लिया था, आगे का आपका नजरिया क्या है? 2 शेयर हैं, एक तो HAL, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। वो मैंने करीब
1.5 साल पहले लिया था, 2200 कुछ रुपए का एवरेज है, ठीक है, 100 शेयर हैं। बहुत बढ़िया, अच्छे खासे मुनाफे में हैं आप। और दूसरा है RVNL, 319 रुपए के हिसाब से 500 शेयर है मेरे पास। कितना बताया आपने? 319 रुपए के हिसाब से अच्छा। 500 शेयर हैं। ठीक है, 319 ना, ठीक है, हम इसको प्राइस को जरा करेक्ट करेंगे। 319। हाँ, 319, 319 के भाव पे आपने लिया है। चलिए, तो पहले तो रवि आपको बधाई देनी होगी, क्योंकि आपने दोनों ही ये क्वालिटी स्टॉक बहुत अहम लेवल पे आपने परचेजिंग की हुई है और आपने पेशेंस भी दिखाया हुआ है। डिफेंस सेक्टर, खासतौर पे HAL की अगर हम बात करें, तो आप देखिए कि जिस तरह से डिफेंस सेक्टर ने लगातार दम दिखाया, हालांकि बाद में थोड़ा सा लगातार हम बजट के बाद एक डिफेंस सेक्टर में मुनाफा वसूली देख रहे हैं, लेकिन आपके भाव से तो काफ़ी ऊपर है फिलहाल ये स्टॉक। 2200 के आसपास की खरीद है आपकी। और दूसरा स्टॉक अगर हम बात करें RVNL, रेलवे शेयरों में हर दूसरा दिन ऐसा होता है जब रेलवे शेयर चलते हैं, और RVNL भी उन्हीं में से एक है, उसमें भी अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ 319 की बाइंग है। ध्वनि जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, बताइए HAL और RVNL लगभग 1-1.5 साल से होल्ड करके चल रहे हैं, कितना और समय देना चाहिए, बने रहना चाहिए, या थोड़ी सी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह रहेगी? जी बिल्कुल प्रशांत जी, सबसे पहले तो रवि जी को मुबारकबाद। उन्होंने काफी अच्छे भाव पे और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक पिकिंग करी है। और जिस हिसाब से उनका एवरेज भाव है HAL के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, तो काफी बार आपके चैनल पे भी मैंने ये चीज मेंशन करी है कि दिस इज वन ऑफ द पोर्टफोलियो स्टॉक्स, कि जो आपके पास होना चाहिए। अगर कोई भी डिप मिलती है तो भी इसके अंदर आप एडिशन करें। जहां तक स्ट्रक्चरली चार्ट स्ट्रक्चर की बात है, तो स्टॉक के अंदर अगर आप इसका वीकली स्ट्रक्चर देखते हैं, तो 20 हफ्तों की जो इसकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, स्टॉक उसको नीचे की तरफ ब्रीच नहीं करता है। वो काफी टाइम से हम देख रहे हैं। अगर आप वीकली स्ट्रक्चर को देखेंगे तो 2021 की जो डिप्स आई थी, वहीं से स्टॉक ने जो अपमूव पकड़ा था, वहां पर उसी मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हुए ये ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग मूव ही देखा जा रहा है। तो डेफिनेटली इसके अंदर बने रहे। बस यही सलाह रहेगी कि आपका जो यहाँ पे होल्डिंग है, उसमें से आप अपना कैपिटल निकाल सकते हैं, और बाकी की जो प्रॉफिट यहाँ पर है उसको ट्रेल करते जाइए, अपने पोर्टफोलियो में रहने दीजिए। और नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा, तो अगर वीकली बेसिस पे ये स्टॉक यहाँ पे 4100 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच करता है, तो ही यहाँ पे कोई एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बट अगर वो लेवल ब्रीच नहीं होता है, तो इसके अंदर जो तेजी है वो ऑन द हायर साइड बनी रहेगी। दूसरा स्टॉक पिक इनका जो है यहाँ पर, वो है RVNL का। RVNL के अंदर भी अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे स्ट्रक्चर देखें, तो हाल ही में स्टॉक ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद एक छोटा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो इसके अंदर भी बने रहने की ही सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे इनको मेंटेन करना रहेगा, तो अगर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक यहाँ पे 510 के लेवल्स को ब्रीच करके उसके नीचे क्लोजिंग देखता है, तो एक गिरावट देखने को मिल सकती है। बट जहां तक वो लेवल इसके अंदर इंटैक्ट है, तो हायर साइड के टारगेट्स ही देखने को मिल रहे हैं। RVNL में अगर रीसेंट ब्रेकआउट की बात करें, तो अब नेक्स्ट टारगेट जो देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे 690 का टारगेट जो है वो मिलता है। तो ये है एक अहम रणनीति, आपको आपके इन क्वालिटी स्टॉक्स पे बहुत बेहतर लेवल पे आपने खरीदारी की हुई है। और ख़ास तौर पे अगर HAL की बात करें, तो ये एक तरह का पोर्टफोलियो स्टॉक का ध्वनि जी की राय में। बहरहाल यहाँ रुकेंगे।